दोस्तों, आपने डायनासोर के अंत की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें बताया गया है कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड के धरती के टकराने की वजह से डायनासोर की विलुप्ति हुई। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर्स का अंत नहीं हुआ, तो आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने डायनासोर्स का इस धरती से नामो निशान मिटा दिया। दोस्तों, साइंटिस्ट डायनासोर के अंत के संबंध में दो थ्योरीज देते हैं। एक तो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की, और दूसरी थ्योरी कौन सी है, उससे डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ और कौन सी थ्योरी सही है। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, डायनासोर बेहद विशाल आकार के जीव थे। ये खूंखार जानवर धरती पर रेंगने वाले जीवों के असल वंशज थे और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इन्होंने पृथ्वी पर लगभग 18 करोड़ सालों तक राज किया था। उस समय पृथ्वी पर कोई भी जीव या प्राणी ऐसा नहीं था जो कि इनके सामने टिक पाता। लेकिन फिर एक दिन पृथ्वी पर एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने धरती से इन दैत्याकार जीवों का नामो निशान मिटा दिया। उस घटना को ठीक तरह से समझने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से करीब 65 मिलियन साल पीछे। धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंगाड़ने की आवाजें। अपने ऊपर आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान ये सभी जीव धरती पर आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। फिर अचानक एक दिन जमीन कांपने लगती है। डायनासोर्स को कुछ समझ आता उससे पहले ही एक विस्फोट होता है। ये विस्फोट था ज्वालामुखी के फटने का। धरती के इतिहास में इतना बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट पहले कभी नहीं हुआ। ये विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज से 1000 किलोमीटर के रेंज में आने वाले सारे डायनासोर्स बहरे हो गए और इस विस्फोट की चमक से 500 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी डायनासोर्स पल भर में अंधे हो गए। इस विस्फोट से रेडिएशन इतना ज्यादा निकला कि इसके 200 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव एक पल में जलकर राख बन गए थे। लेकिन ये सब यहीं पर नहीं रुका। विस्फोट के बाद जमीन का कंपन और भी बढ़ गया, जिसकी वजह से धरती पर जगह जगह कई और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। इन सभी ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से पृथ्वी की लाखों मैट्रिक टन धूल मिट्टी उसी समय उड़कर बादलों में पहुंच गई। इस विस्फोट के कारण पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। इसके साथ ही लगभग 15 मिनट बाद इस विस्फोट ने धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता के भूकंप को जन्म दिया। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। कई सारे डायनासोर्स की मौत डूबने से हो गई। भूकंपीय तरंगों ने सभी शांत और अक्रिय ज्वालामुखियों को भी भड़का दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर्स का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। अब जो धूल मिट्टी ऊपर उड़ी थी, उसने बादलों की मोटी परतों का निर्माण किया, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। और फिर इन धूल के बादलों के कारण कई सालों तक सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाई और फिर इसका नतीजा यह हुआ कि धरती से पेड़ पौधे लगभग पूरी तरह समाप्त हो गए। अब शाकाहारी जीवों को भोजन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो भी मरने लगे। साथ ही ज्वालामुखी विस्फोट से निकली जहरीली गैसें भी चारों तरफ फैल गई और हजारों डायनासोर्स की मौत दम घुटने की वजह से हो गई। इस महाविनाशकारी घटना ने पृथ्वी पर मौजूद लगभग 95% से भी ज्यादा आबादी पूरी तरह समाप्त कर दी। इस प्रलय से सिर्फ कुछ ही जीव बच पाए थे और फिर वही इंसानों में विकसित हुए। इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले एपिसोड में जान चुके हैं। आप चाहे तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि डायनासोर्स के अंत को कौन सी थ्योरी सही से एक्सप्लेन करती है, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट वाली या फिर ज्वालामुखी विस्फोट वाली। वेल, देखा जाए तो दोस्तों दोनों ही थ्योरीज अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि दोनों ही थ्योरीज के प्रूफ आज भी मौजूद है। पर अगर हम बात करें वैज्ञानिकों की, तो वैज्ञानिकों द्वारा सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट वाली है, क्योंकि इस थ्योरी में एस्टेरॉयड इम्पैक्ट होने के बाद पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट भी होते हैं। तो हो सकता है कि ज्वालामुखी विस्फोट वाली थ्योरी में जो कुछ बताया गया है वो सब हुआ तो है, बट एस्टेरॉयड की धरती से टकराने के बाद। इस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों ही थ्योरीज अपनी अपनी जगह सही हैं, बस अपना अपना देखने का नजरिया अलग अलग है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर दोस्तों आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा एस्टेरॉयड इम्पैक्ट वाला वीडियो जरूर से देख लें। वो देखने के बाद आपको ये जरूर से समझ आ जाएगा।
वो वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आए इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।